जय श्री राम। पवन तनय के वचन सुनी बिसै राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान। तब हनुमान जी की बात सुनकर सुजान श्री रामचंद्र जी हंसे और फिर दक्षिण दिशा की ओर देखकर बोले, देखो विभीषण दक्षिण आसा, देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गरजई गन घोरा, होई वृष्टि जन उपली कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर तो देखो कि बादल कैसे उमड़ रहे हैं और बिजली कैसी चमक रही है। बादल मधुर मधुर गर्जन करते हैं, मानो कठिन ओलों की वर्षा होगी। कहत विभीषण सुनो कृपाला, होय न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर अपर आगारा, तह दस कंदर देख अखारा। तब विभीषण ने कहा कि हे कृपालु सुनिए, यह बिजली और घनमाला नहीं है, यह लंका के ऊपर एक सुंदर महल है जहाँ रावण नाच गाना का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघडंबर सिरधारी, सोई जन जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमनका। हे श्री राम जी, रावण के सिर पर जो मेघ सदृश छत्र शोभित है वही मानो बादलों की काली घटा है, और मंदोदरी के कर्णफूल चमकते हैं वही मानो बिजली की चमक हो रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनो सुरभूपा, प्रभु मुस्कान समझि अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। और जो अनुपम ताल मृदंग की ध्वनि है, हे देवताओं के राजा सुनिए, वही मानो मेघ की सी गर्जन है। रावण का यह अभिमान समझकर श्री राम जी मुस्कुराए और तुरंत बाण चढ़ाकर छोड़ा। छत्र मुकट ताटंक तब हते एक ही बान, सबके देखत मही परे मर्मु न को जान। तब एक ही बाण से रावण का छत्र मुकट और मंदोदरी के कर्णफूल काट दिए, जो सबके देखते ही पृथ्वी पर गिर पड़े, किंतु इस भेद को किसी ने नहीं जाना। असकोतुक करि राम सर, प्रभ सिउ आय निशंग, रावण सभास संक तब देखी महारस भंग। श्री रामचंद्र जी का वह बाण यह कौतुक कर फिर तर्कस में आ घुसा। इस रस भंग से रावण की सभा शंकित हो गई और सब सोचने लगे कि यह क्या हो गया। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, सोचई सब निज हृदय मजारी, असगुन भयु भयंकर भारी। ना तो भूचाल आया ना आंधी आई और कोई अस्त्र शस्त्र भी आंखों से दिखाई नहीं पड़ा। सभी ऐसा अपने मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही असगुन हो गया। दस मुख देखि सभा भय पाई, बीसी वचन कह जुगति बनाई, सिरों गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताहि। जब रावण ने देखा कि लोग डर गए हैं, तब वह हंसता हुआ बोला कि जिसका सिर कट कर गिरने पर भी शुभ ही होता है, तो मुकुट गिरने से उसका असगुन कैसे हो सकता है। सैन करो निज निज ग्रह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई, मंदोदरी सोच उर बसियो, जब ते श्रवणपुर मही खसियो। जाओ अपने अपने घर जाकर सो रहो। फिर तो वे सब सिर नवाकर अपने अपने घर चले गए, किंतु जब से कर्णफूल जमीन पर गिरा है, मंदोदरी की हृदय में चिंता बस गई। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनो प्राणपति विनती मोरी, कंत राम विरोध परिहरो, जानि मनुज जनि हठ मन धरियो। वह नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर बोली कि हे स्वामी, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। हे कंत, श्री राम जी से बैर छोड़ दो और उनको मनुष्य जानकर मन में हठ न करो। विश्वरूप रघुवंश मणि, करो बचन विश्वासु, लोक कल्पना बेद कर, अंग अंग प्रति जासु। वे रघुवंश मणि विश्व रूप हैं, मेरी इस बात का विश्वास करो। वेदों में कहा है कि उनके अंग प्रत्यंग में सब लोकों की कल्पना है।
पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रक्ति विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। उनका पग पाताल ब्रह्मलोक मस्तक और सब लोग अंगों के विश्राम है। उनका भ्रक्ति संचालन ही भयदायक काल है। सूर्य आंखें हैं और मेघमाला ही केश है। जा सुघ्रान अश्वनी कुमारा, निस्यरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजबानी। भला जिसकी नाक अश्विनी कुमार है, दिन और रात्रि जिसके पलक का झपकना है, दसों दिशाएं ही वेदों में जिनका कान कही गई है, वायु ही जिनकी श्वास है और वेद ही जिसकी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगबाला, आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। जिनके अधर ही लोभ हैं, जिनके कराल दांत ही यमराज हैं, हाथ से माया और भुजाएं ही दिक्पाल हैं, मुख अग्नि जीभ वरुण और उत्पत्ति पालन और प्रलय ही जिनका कार्य है। रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरितान सजारा, उदर उद्धि अदगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। इनके रोम ही 18 प्रकार की वनस्पतियां हैं, पहाड़ उनकी अस्थियां हैं, नदियां ही नसों का जल है, उनका पेट समुद्र और नीचे की इंद्रियां नरक हैं। ऐसे विश्व रूप प्रभु की संसार में अनेक कल्पनाएं हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज बास चरचा सचराचर, रूप राम भगवान। अहंकार शिव जी, बुद्धि ब्रह्मा जी, मन चंद्रमा और चित्त ही महान तत्व विष्णु है। ऐसे रूप की राशि श्री राम मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है। उनका चराचर प्राणियों में वास है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बैरु बिहाई, प्रीति करो रघुवीर पद, मम अहिवात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़ दीजिए, उनके चरणों में प्रीति कीजिए, जिससे कि मेरा सुहाग बना रहे। बेसा नारी वचन सुनिकाना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। स्त्री की बात कानों से सुनकर रावण हंसा और कहने लगा कि अहो, मोह की महिमा बलवान है। कवियों का कहना सत्य है कि स्त्रियों के हृदय में 8 अवगुण सर्वदा ही बने रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया, रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस असत्य बोलना, चंचलता, माया भय अज्ञानता, पवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का रूप सब प्रकार से कहा और उससे मुझे बड़ा भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे, जानियो प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। किंतु हे प्रिय, ये सब मेरे सहज ही वे वश में है। अब मुझे तेरी कृपा से समझ पड़ा। हे प्रिय, मैं तेरी चतुरता जान गया कि इसी बहाने तूने मेरी प्रभुता कही है। तब बत कही गूढ़ मृगलोचनी, समझत सुखद सुनत भय मोचनी, मंदोदरी मन मोह सठइयो, प्रिय काल बस मति भ्रम भइयो। हे मृगनयनी, तेरी गूढ़ बातें समझने में सुखदायक और सुनने में भय को दूर करने वाली हैं। तब मंदोदरी ने अपने मन में निश्चय जाना कि मृत्यु के वश में होने से पति की बुद्धि भ्रमित है। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट 10 कंद, सहज असंक लंकपति, सभा गयो मद अंध। रावण बहुत प्रकार से सारी रात बकवाद करता रहा। प्रातः होते ही वह स्वभाव से निडर और घमंड में अंधा लंकापति अपनी सभा में गया। जद विसुधा बरसई जलद, फूलई फरई न बेत, जो गुर मिलहि बिरंचि सम, मूर्ख हृदय न जेत। यदि बादल अमृत की ही वर्षा करें तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार ब्रह्मा ही गुरु क्यों ना मिल जाए, परंतु मूर्ख के हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता ही नहीं। मंत्रिन सहित दसानन, चढ़्यो धवर हर जाए, सारन कहा तब राजसन, देखो कपि समुदाय।
वह मंत्रियों को साथ लेकर रावण लंका के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ गया। तब उस समय सारन राक्षस राज रावण से बोला कि कपियों के समूह को तो देखिए, ये जो सिंहनाद किलकर हैं, सप्त ताल उन्नत संचर ही, सहस्र कोटि अतुलित बलवाना, इनके संग बानर परिमाना। ये जो सिंहनाद करते किलकारी मारते 7 ताल के बराबर ऊंचे उछल रहे हैं, 100 करोड़ असीम बलशाली इनके संग वानर हैं। रण अजीत सहज असंका, नाद सुने कांपे गढ़ लंका, नभ निरखौं इनके लंगूरे, जनुरित पावस जुग धनुपूरे। ये जो युद्ध में अजय और स्वाभाविक निडर हैं, जिनके शब्दों को सुनकर लंकापुरी कांपती है, आकाश में इनके लंगूरों को देखिए, जैसे वर्षा ऋतु में 2 इंद्रधनुष दिखाई दे रहे हैं। विश्वकर्मा के सुत अभिमानी, इन पर से पैसील उतरनानी, बसही ताम्रगिरि कंदर माही, गोदावरी विमल जल माही। ये अभिमानी विश्वकर्मा के पुत्र हैं, इन्हीं के छूने से जल के ऊपर शिला तैरती है। ताम्रगिरि की कंदरा में यह निवास करते और गोदावरी का निर्मल जल पीते हैं। अतिबल आगे धावई वीरा, इन पर कृपा करें रघुवीरा, करें यमो कर संगर ढीला, कज्जल बरन नाम नल लीला। यह अति बली वीर आगे चलते हैं, इन पर रघुनाथ जी बड़ी कृपा करते हैं। यह संग्राम में यम को भी ढीला कर सकते हैं। कज्जल वरण युक्त ये दोनों नल नील नाम वाले बानर हैं।